जय गुरुदेव। यह भारत की सनातन आत्मविद्या पराज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान है। यह सत्संग है, कथा कीर्तन कथा वार्ता नहीं। इसमें प्रभु को पाने का रास्ता मिलेगा। यह रास्ता कहीं और नहीं है और न कोई देने वाला है। जिनके पास है आप उनके पास पहुंच नहीं सकते। यह दौलत खुलेआम आपके सामने लुटाई जा रही है। यह एक खास बात है। मालिक की बहुत बड़ी दया है। आपका सौभाग्य है शुभ कर्मों से संचित संस्कार जो यह अनमोल वस्तु मिल रही है, इसको ले लीजिए। यह ऐसी दौलत है कि सारे संसार का राज दे दो तो भी नहीं मिलेगा। आत्म कल्याण की यह विद्या सोने चांदी हीरे जवाहरात से नहीं मिलेगी। आत्म कल्याण की यह विद्या सोने चांदी हीरे जवाहरात से नहीं खरीद सकते। जब प्रभु की दया संतों पर और संतों की दया जीवों पर होती है तब जाकर मिलती है। महापुरुष किसी से भी भेदभाव नहीं करते, सब पर नाम धन की वर्षा कर देते हैं। जो अपने खेत की मेड़ बांध कर रखते हैं उसमें पानी रुकेगा, जो मेड़ नहीं बांधेंगे उसमें ये पानी निकल जाएगा। इस रास्ते को लेने के लिए घर द्वार नहीं छोड़ना, साधु सन्यासी नहीं बनना। बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में चले जाओगे तो फर्ज कौन पूरा करेगा। अपना काम जो भी जिम्मेदारी का करते हो उसको पूरा करने के बाद बच्चों की सेवा करो प्यार मोहब्बत के साथ। जब कोई काम नहीं हो सुबह को शाम को और जब मौका मिले तो 1 घंटा आधा घंटा प्रभु का भजन कर लो सच्चा, ताकि जीवात्मा जाग जाए। जीवात्मा जागकर प्रभु को प्राप्त कर लेगी तो तुम्हारा आवागमन छूट जाएगा, जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। जीवात्मा नरकों 84 व 4 खानों में जाने से बच जाएगी, जन्मने मरने से मुक्ति मिल जाएगी। यह साधना कलयुग की सुलभ नाम योग साधना है। इसे सूरत शब्द योग भी कहते हैं। नाम योग का मतलब कि जो आवाज़ जो वाणी जो शब्द ऊपर से आ रहा है उसके साथ जीवात्मा का गठबंधन हो जाए और शब्द को पकड़कर सूरत सुनते सुनते उसी में लय हो जाए, यानी उसी का रूप धारण कर ले। शब्द के आधार पर ही सृष्टि की रचना कायम है। शब्द की गुंजार अगर बंद हो जाए तो जो दिखाई पड़ रहा है वो सब खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं रहेगा। सब भुर भुर करके राख हो जाएगा और गलकर ख़त्म हो जाएगा। शब्द की चेतनता से ही यह शरीर संसार की चीज़ें चेतन मालूम पड़ती हैं। ये कुछ भी जड़ शरीर को कमाकर एकत्र किया जाए वो सब पड़ा। जड़ वस्तुओं से चेतन की रक्षा कैसे होगी। चेतन की रक्षा चेतन से ही हो सकती है। जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक आपका हिसाब किताब वहाँ रखा है और निरंतर लिखा जाता है। ये आप नहीं जानते हो। आप तो सोचते हो कि हमें कौन देखता है, लेकिन वो ऊपर बैठा निरंतर आपके अच्छे बुरे कर्मों को लिखता रहता है। आपने किसको मारा, किसको लूटा, किसको सुख दिया, किसको दुख दिया, यह तो अब गुरु की करामात है कि कर्मों के लेखे जोखे को सामने न रहने दें। कर्मों का लेन देन है जिसे गुरु धीरे से सत्संग सुना सुना कर सफाई करा देते हैं ताकि कर्म कोई उत्पात न खड़ा करे। तुमने देखा होगा बौद्ध जी के मंदिर में गए होंगे, वहाँ तस्वीरें बनी है। बौद्ध के चारों तरफ तरह तरह के भयंकर जानवर काटने को दौड़ रहे हैं। साधना में ऐसा होता है। कर्मानुसार तरह तरह की भयंकर सूरतें दौड़ती हैं, साधक को घेरती हैं। साधक घबरा जाता है। गुरु रहेंगे तब इन सब से वो बचा लेंगे। यह कोई न समझे कि मैं अपने आप साधन कर लूँगा। विकार तो है ही। जब लगे रहोगे तब धीरे धीरे विकार कम होते जाएंगे।
साधकों ने अटूट भक्ति की, अटूट सेवा किया और भजन में लगे रहे, उन्हीं को फायदा होता है। भक्ति पर जोर दिया गया यानी वचन पालन पर जोर दिया गया। सत्संग सुनो, वचनों का पालन करो और सेवा करो। जब आत्म तड़प होती है तो बड़े बड़े कर्म साफ हो जाते हैं। भक्ति से आपके ऊपर लदे सभी मैल साफ होते हैं। भक्ति से ही सारे विकार बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए प्रेमियों ने भक्ति की। एक वक्त आएगा जो बड़ा नाजुक है और बड़ा दुखदाई है। तुम सब लोग को महात्माओं की, फकीरों की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें अपने ईमान और इखलाक को वापस लाना पड़ेगा। उन महापुरुषों के कदमों में झुकना होगा, तब तुम्हारी रूह साफ होगी। तब रूह का दरवाज़ा खुलेगा और खुदा का दीदार होगा। जय गुरुदेव।